अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है इंग्लिश और फिज़िक्स का। तो आज हम ये दो सब्जेक्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह। और पहले वीडियो में जो SIT में है उसमें मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और दूसरे में मैंने आपको बताया हुआ है सिर्फ जस्ट दो सब्जेक्ट का MCQs जो है ना मैंने करवाए हैं आपको, एक बायोलॉजी के और एक केमिस्ट्री के। और ये थर्ड वीडियो पे मैं बना रहा हूँ तो SIT के पे, तो इस पे अभी मैं दो सब्जेक्ट आपको कवर कराऊँगा, एक इंग्लिश और एक फ़िज़िक्स। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पोर्शन आज का। लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश पोर्शन। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है द सोप डैश गुड। अभी इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? द सोप डैश गुड। A टेस्ट, B टेस्टिस, C टेस्टिंग, D हैज़ टेस्ट। तो क्वेश्चन 4 जो फिज़िक्स का है, इसका इंग्लिश का क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर होगा B होगा। द सोप टेस्ट इज गुड। टेस्ट इज गुड। क्वेश्चन 2 व्हाट डज वर्ड स्पिल मीन। वर्ड की मीनिंग पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि इंग्लिश के कहाँ से आते हैं लेक्चर्स। तो मोस्टली जो लेक्चर्स आते हैं ना, वो जो मैंने आपको टॉपिक बताए वहीं से भी ये टॉपिक देखना आपको 90% टॉपिक वो ही रिपीट होते हैं जो उसके सिलेबस में टॉपिक दिए होते हैं। और वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में क्लियर बताया है कि हर एक सब्जेक्ट में यही टॉपिक जो है ना इम्पॉर्टेंट्स हैं, यहीं से MCQs बनते हैं और यहीं से एंट्री टेस्ट का ये पार्ट होता है। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर होगा व्हाट डज वर्ड स्पिल मीन। वर्ड स्पिल का मीनिंग करेक्ट क्या होगा? तो क्वाइल होगा, डिलीवर होगा, स्प्रेड होगा या स्पॉइल होगा। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर C है, स्प्रेड। स्पिल मीन्स स्प्रेड, फैला हुआ। पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। अभी मैंने आपको पंक्चुएशन बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर होगा C। ही हैड वन मोट सर्विंग ह्यूमैनिटी। उसके बाद एक ही मोटो है कि सर्विंग ह्यूमैनिटी, ये करेक्ट आंसर है। कामा आ गई, पंक्चुएशन मार्क आ गया, जहाँ पे जो चीज़ आती है ना पंक्चुएशन मार्क्स में वो यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अभी स्पेलिंग आ गया। क्वेश्चन 4 फिजिक्स इंग्लिश। पता नहीं आज मुझे फिजिक्स क्यों याद आ रही है। क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो B होगा, कॉलेज। पिक द वर्ड करेक्ट आंसर का B होगा। अभी क्वेश्चन 5 पिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर B होगा। हाउ हैज द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन। क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो व्हिच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज ऑफ पास्ट टेंस। मैंने आपको बताया था टेंस भी आते हैं, तो इसमें पास्ट टेंस का जिक्र किया जा रहा है, माजी का जिक्र किया जा रहा है। क्वेश्चन 6 तो इसमें B होगा। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। क्वेश्चन 7 आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई फ्रेगमेंट इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा C, क्विकली बिफोर द रेन स्टार्ट। करेक्ट आंसर C होगा। और इंग्लिश के जो है ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दूंगा, वो आप मुझे बताएंगे उसके करेक्ट आंसर, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना वो मेजर पोर्शन के होते हैं, मतलब कि वो क्वेश्चन मैंने देखे रिपीट हुए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एज आ होमवर्क दूंगा, एज आ प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आप उसका कमेंट में ऑप्शन बनाएंगे कि सर इसका करेक्ट आंसर ये है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा आते हैं, तो इसकी वजह से उस क्वेश्चन के आंसर्स मैं नहीं बताऊँगा, उसके सॉल्यूशन आप निकालोगे खुद। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर आपको निकालना है वो खुद आपको निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन 8 ये है, ठीक है। इसको रीड करो, फिर मुझे कमेंट में बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। अभी क्वेश्चन 9 पे हम चलते हैं। आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, इज द कार इज रेड, इसमें एरर कौन सा है? क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में इसका एरर जो है ना वो है ए, द वर्ड ऑर्डर इज इनकरेक्ट, इट शुड बी हिज कार इज रेड, हिज कार इज रेड, द वर्ड ऑर्डर इनकरेक्ट है, हिज कार इज रेड, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 10, व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली एंड स्टाइल स्ट्रक्चर? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर डी, दे आर प्लेइंग सूसर, सूसर यह गेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, which article should be used in the blank to make the sentence grammatically correct? He lives in dash old house. Question 11, B, he lives in an old house, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई करेक्ट यू इनकरेक्ट यूज ऑफ पंचुएशन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का होगा डी, क्या? डी, आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू नीड एनीथिंग? क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। आ गया प्रीपोजिशन, मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट से क्या बोल रहा है? शी इज गुड एट कुकिंग इन द किचन। प्रीपोजिशन बताओ यहाँ पर कौन सी गलती है? क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का होगा ए, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद इसको रीड करो और मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है कि अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कार एक्सीडेंट्स डैश रिपोर्टेड, A or B was silver, D have been। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा बी, was। अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट was, क्वेश्चन 15 का बी होगा करेक्ट, was रिपोर्टेड। क्वेश्चन नंबर 16, नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ए, हैज, नॉलेज एंड विजडम हैज नो टाइम फॉर कनेक्शन। ईच ऑफ 3 बॉयज, क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश में से, ईच ऑफ 3 बॉयज टू डैश टू राइट, लव, लव्स और लविंग, हैव लव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा बी, लव्स। ईच ऑफ 3 बॉयज लव्स टू राइट। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ही प्रीफर्स डेथ डैश डिसऑनर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, टू। ही प्रीफर्स डेथ टू डिसऑनर। क्वेश्चन नंबर 20, unless we dash no we cannot be on a time, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, unless we start now we cannot be on time, ठीक है। तो ये होगा इंग्लिश का पोर्शन, और इंग्लिश पोर्शन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसके करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसके लिए ये मैं आपको खुद दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, मुझे करेक्ट आंसर बताओ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिजिक्स में भी मैं आपको ऐसे तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा, दूंगा एज एसडब्ल्यू होमवर्क, आप खुद करो प्रैक्टिस। और अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपनी एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब चैनल फेसबुक पर भी दिया हुआ है मेरे नाम से, और यूट्यूब पर मैं आपके लिंक डाल देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप की। तो मैं आपको ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, और इसकी जो चार्जेस हैं
वो आपको जितना मटेरियल चाहिए होगा उस पर डिपेंड करता है। मतलब आपको SIUT के चाहिए तो उसके अलग चार्जेस हैं, डाउ के पास पेपर्स चाहिए तो उसके अलग चार्जेस हैं, SIUT के चाहिए, लम्स के चाहिए, जिना की चाहिए, JPMC की चाहिए, इंडस की चाहिए, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप पेपर चाहिए तो उसकी हर एक की अलग चार्जेस हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी, ऑल चीज़ें, नोट्स और पास पेपर्स, रिपीटेड क्वेश्चंस, सब कुछ मैं उसके वहाँ पर दूंगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में कराऊंगा सब कुछ। तो मैं अभी टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है, तो फिजिक्स का पोर्शन क्या कह रहा है, फिजिक्स क्वेश्चन 1 to 20 डिस्कस करते हैं। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कीप्ड कांस्टेंट। आइसोकोरिक वर्ड का मतलब आ जाए मतलब वॉल्यूम, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो है चीज जहन में रख लो, बिठा लो, समझ रटा लगा लो। ये क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और इसके अलावा एडियाबेटिक, इसमें से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, ये फिजिक्स का जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरलाइजेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरलाइजेशन ऑफ किस पे करता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 का बी करेक्ट आंसर होगा, एनर्जी पर। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट, भाई यूनिट याद कर लो, सारे यूनिट आते हैं। द वेबर इज द यूनिट ऑफ, वेबर किसका यूनिट होता है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 32 radioactive element decays and remains 2 gram after 30 days. What is the half life of this radioactive elements? क्या होगी हाफ रिएक्टिव? ये इस तरीके के नॉमेरिकल्स पे आते हैं भाई, तो नॉमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर लो। तो इसका तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके होगा करेक्ट आंसर डी, 15 days. In perfectly elastic collision, question 5. In perfectly elastic collision, only kinetic energy is conserved, only momentum is conserved, only total energy is conserved. Other momentum, kinetic energy and total energy all are conserved. तो यहाँ पर तो भाई डी होगा करेक्ट आंसर 5 का। मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, और टोटल जो है ना वो कंजर्व होता है, ये दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, सी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, projectile, range of projectile on a horizontal plane is same for the following pair of angle. कौन सी पेयर ऑफ एंगल के लिए जो है सेम होता है horizontal plane? ठीक है, तो कौन सी रेंज पे होता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 75 एंड 15 पे होता है, मतलब करेक्ट नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, an objective has 1 joule potential energy, what is work done in terms of heat? पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, उसका जो वर्क पूछ रहा है किसके बारे टर्म में, हाइट के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 सी करेक्ट आंसर होगा, 1 जूल। द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज, अभी रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन नॉमिकल्स वैल्यू के हिसाब से जो ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा बी, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विथ इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर सी, 10 का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अभी 11 क्वेश्चन जो है ना आप खुद करो,
मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन मुझे आप बताएंगे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑन इधर साइड ऑफ मेन पोजीशन ऑफ वेव इसका आल्ड है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC इनटू द डायरेक्ट करंट DC, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, रेक्टिफिकेशन। भाई डी होगा, रेक्टिफिकेशन कहते होंगे, और क्या होगा? 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13। अ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ मेटल इज proportional to the applied voltage as long as temperature kept constant. It is statement of किस लॉ की स्टेटमेंट से? जूल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ओम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स के जो भी लॉज हैं उसके स्टेटमेंट्स याद कर लो, मैथमेटिकली भी और स्टेटमेंट भी, दोनों याद कर लो। मैथमेटिकली मतलब उसके फार्मूला यूज कर दो, जो मेन फार्मूला है, और उसके स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जो होता है ना भाई रिपीट होते हैं। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये जो है ना ओम्स लॉ की है, ठीक है, ओम्स लॉ की ये स्टेटमेंट है। अभी 14 आ गया, देखो लॉज मोस्ट रिपीट होते हैं भाई, कर लो। लेंस लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लेंस लॉ किस पे बेस्ड करता है? क्वेश्चन नंबर 14 ए, एनर्जी पे करता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ट्रांसफर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। भाई म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, भी करेक्ट। ये तो बेसिक चीजें आ गई है, लेकिन आपको प्रिपेयर इस तरीके से होना है कि इससे ज़्यादा कई गुना टफ आ जाए ना, उसको आप सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। और भी क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करते हैं। इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज द फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फाउंड, किस सीरीज में फाउंड किया जाता है? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, स्टीफन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ए, लाइमन सीरीज, ठीक है। Which of the following contribute to the momentum of photon? इसका भी करेक्ट आंसर ए, ठीक है। Which of the following define the change in magnetic flux per unit area? ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसको तो तुम खुद ही कर लोगे, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर कहते हो तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का, लेकिन बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी करती है भाई, ये सी करेक्ट आंसर होगा। अभी 19 का जो है ना आप खुद बताएं करके, मैं आपको ये दे रहा हूँ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इफ अ बॉडी मास 0.5 kg एक्टेड अपन बाय द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना होगा, ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको क्वांटिटी का जरूर बता देता हूँ। 1 किलोवाट हर इस इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट और इस इक्वल टू किसके इक्वल होता है? तो 3.6 माइक्रोजूल के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो हम नेक्स्ट पोर्शन में मैथमेटिक्स कवर करेंगे, ठीक है। ये जो है ना अभी हमारे 4 सब्जेक्ट कवर हो गए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, अभी हमने इंग्लिश और फिजिक्स कर दिया। नेक्स्ट में हम मैथमेटिक्स करेंगे, और हम इसके अलावा न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, क्या क्राइटेरिया कब होगा टेस्ट, ये हम सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।